सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। लॉ ऑफ वन यानी एक का नियम, एक का कानून या एक के तरीके। तो इसमें बताई गई सारी बातें आप जान सकते हैं, मान सकते हैं, सहज स्वीकार कर सकते हैं या उसको खारिज भी कर सकते हैं। ये अनंत रचयिता द्वारा दी गई आप सबको आपकी फ्री विल है। और अगर कोई व्यक्ति इसे अपनी भाषा में अनुवाद करना चाहे तो उसकी भी ये फ्री विल है। और अगर कोई इकाई या व्यक्ति इस सामग्री को, इस स्वाध्याय को अपने निजी लाभ के लिए यूज करता है तो ये भी उसकी फ्री विल है और इसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम लॉ ऑफ वन का जो चैप्टर है, 42 चैप्टर है, ये इसका तीसरा सत्र है। और ये जो 42nd चैप्टर था ये मार्च 22 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा, सेकंड सेशन के एंड में हमने देखा कि अ, जो डॉन है वो उनसे ध्यान की एक विधि का पूछ रहे हैं। तो रॉ का ये कहना है कि जो आपका मतलब अगर आपको ध्यान का जो है केंद्रित करना, वो कोई भी एक विधि आप ले लें और उस विधि के साथ आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ विधियां बदलते रहेंगे तो आपको कोई भी परिणाम नहीं मिल पाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो डॉन पूछते हैं कि क्या आप कुछ अभ्यासों के बारे में बता सकते हैं जिससे ध्यान की अवधि बढ़ाने में मदद मिल सके। अब कई बार क्या होता है ना कि ध्यान तो चलो, विधि तो हमें पता चल गई, पर ध्यान की टाइमिंग नहीं बढ़ पाती, बहुत कम समय के लिए बैठ पाते हैं। तो रा बोल रहे हैं इस तरह के अभ्यास आपके लोगों की कई रहस्यमय परंपराओं में आम है। एक आकार और रंग की कल्पना करना जो ध्यान करने वाले के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणादायक गुणवत्ता का है, वह इस प्रकार की कल्पना करने के धार्मिक पहलुओं का दिल है। सरल आकृतियों और रंगों की मन में कल्पना करना जिसमें कई इकाई के लिए कोई सहज प्रेरक गुण नहीं है, उसका आधार बनाते हैं जिससे आप अपनी जादुई परंपरा कह सकते हैं। चाहे आप गुलाब की तस्वीर ले लें या कोई चक्र की, या यह महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि यह सुझाव दिया जाता है कि इस क्षमता का उपयोग करने के लिए कल्पना करने की दिशा में किसी एक या अन्य रास्ते को चुना जाना चाहिए। यह आकृतियों और रंगों की सावधानी पूर्वक व्यवस्था के कारण है कि ये उन लोगों द्वारा कल्पना करने के रूप में बताया गया है जो जादुई परंपरा में डूबे हुए हैं। तो राव बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पर ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनमें कि ये विधि है कि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ जाएं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई गुलाब की फोटो ले लें, कोई चक्र, कोई आकृति ले लें, कोई कलर ले लें और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और लगातार ये करने के द्वारा जो होगा ना, उससे फिर आपको परिणाम मिलेंगे। और ये कैसे एक जादुई परंपरा, मतलब जैसे मुझे ऐसे लगता है, जो मुझे लगा है कि जब आप गुरु बनाते हैं ना हमारे यहाँ पर, फिर वो कोई पद्धति बताते हैं, फिर उस पद्धति को आप फॉलो करते हैं, तो वो जादुई परंपरा मुझे लगता है शायद उसको कहा गया होगा। बाकी वो आप कुछ भी चूज कर लें, आप कोई भगवान की आकृति चूज कर लें, कोई कोई गुलाब का फूल ले लें, कोई दूसरा फूल ले लें, कोई कलर ले लें और उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। कोई
जरूरी नहीं है कि वो कुछ कोई महत्वपूर्ण चीज हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर ब्रह्म कुमारीज में देखा जाए तो वो केवल एक बिंदी पर फोकस करने को कहते हैं, एक लाल कलर की बिंदी, तो वो तो कुछ भी नहीं है ना, एक डॉट है मात्र, इस तरह से। फिर डॉन पूछते हैं कि अपनी युवावस्था में मुझे इंजीनियरिंग विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें डिजाइन करने के लिए 3 आयामी कल्पना करने की आवश्यकता होती है। क्या यह उस प्रकार की कल्पना करने के लिए आधार के रूप में सहायक होगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या इसका कोई मूल्य नहीं है? तो डॉन यहाँ पूछ रहे हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है, और इंजीनियरिंग में एक्स वाई जेड है, 3 डायमेंशन में आकृतियों को बनाना होता है, तो उसका उनको ज्ञान प्राप्त है। तो वो वाला ज्ञान वो ध्यान में कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ध्यान के लिए उस ज्ञान को यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा डॉन पूछ रहे हैं। तो रा बोल रहे हैं कि आपके लिए यह अनुभव मूल्यवान था, एक कम संवेदनशील इकाई के लिए यह उसके ध्यान करने वाली ऊर्जा में उचित वृद्धि हासिल नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपने तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तो आपको तो वो 3 डायमेंशन XYZ समझ में आता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समझ में आती है आपको। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, और उनके लिए इसका मतलब कोई मतलब भी नहीं निकलेगा अगर वो ये करते भी हैं तो। फिर डान बोलते हैं, फिर कम संवेदनशील व्यक्ति को उचित ऊर्जा के लिए क्या करना चाहिए? तो राह बोल रहे हैं कि कम संवेदनशील व्यक्ति के लिए ऐसे चित्रों का चयन करना उचित है जो उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा देती है, चाहे यह प्रेरणा उसको गुलाब की हो, जो कि पूर्ण सौंदर्य का प्रतीक है, क्रॉस जिस पर की जो क्रिश्चियनिटी में क्रॉस होता है ना, जो कि पूर्ण बलिदान का प्रतीक है, बुद्ध जो कि एक में सभी अस्तित्व है, एक में सभी अस्तित्व है, या कुछ और जो व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है। तो राह बोल रहे हैं कि ऐसे कम संवेदनशील व्यक्ति जिन्होंने इस तरह का ज्ञान नहीं लिया है, वो कोई ऐसे चीज का चुनाव कर ले जो उनको सहज प्रेरणा दे रही हो। गुलाब का फूल देख के उनको अगर प्रेम या सौंदर्य का अनुभूति हो रही है तो वो उसको ले ले, क्रॉस को देख के बलिदान का प्रतीक लग रहा है तो वो उसको ले ले, बुद्ध को ले ले, भगवान बुद्धा को ले ले, इस तरह से कुछ भी लेके वो कर सकते हैं। फिर डॉन बोल रहे हैं, मुझे लगभग 20 साल या थोड़ा कम पहले ध्यान में एक अनुभव हुआ था जो काफी गहरा था, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। उस स्थिति और अनुभव को फिर से बनाने के लिए कौन से अनुशासन सबसे अधिक लागू होंगे? तो कुछ साल पहले डॉन को ध्यान में कुछ तो अनुभव हुआ होगा, शायद वो 1-2 बार ही हुआ हो कई सालों पहले। तो वो कह रहे हैं कि अगर फिर से वो अनुभव लेना है तो मैं कैसे करूं उसको? तो राव बोल रहे हैं कि उस अनुभव को दोबारा महसूस करने के लिए औपचारिक जादुई रुख बेहतर होगा। हालांकि ये घुमक्कड़ या माहिर के पास ऐसे अनुभव लेने की कहीं अधिक क्षमता होती है, और जैसा कि आपने निसंदेह इस मामले का विश्लेषण किया है, यह एक ठेठ प्रकृति का है और ब्रह्मांड की चेतना की जड़ों से संबंधित है। तो औपचारिक जादुई रुख मतलब यहाँ पे ये कोई टेक्निक बता रहे हैं, उस तरह से ये कर सकते हो। लेकिन जो लोग घुमक्कड़ होते हैं ना, घुमक्कड़ मतलब जैसे बताया था कि दूसरे ग्रह से हमारे ग्रह पे आते हैं, उनको घुमक्कड़ बोला गया था। तो वो जो लोग होते हैं ना, उनके वो तो भाई अगर 5th डायमेंशन से 3rd में आया है तो ऑलरेडी उसके पास कुछ तो शक्तियां हैं, तो वो अनुभव करता रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये जो अगर आप उसको दोबारा अनुभव करना चाहते हैं तो कोई औपचारिक जादुई रुख, या फिर मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विधि है लाइक टेली मतलब जैसे बोलते हैं ना पास्ट लाइफ में जाके फिर उसको अनुभव करना, ऐसी कोई विधि का यहाँ बताया गया है। एग्जैक्टली ये क्या विधि है ये भी नहीं पता, उसमें ये आगे इसका डिटेल नहीं दिया गया है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो घुमक्कड़ हैं जो दूसरे ग्रहों से यहाँ आते हैं, उनके पास तो ये जादुई शक्ति होती है कि वो बार बार उस अनुभव को लेते रहें। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठेठ प्रकृति, बिल्कुल नितांत प्रकृति का है, वो ब्रह्मांड की चेतना की जड़ मतलब ब्रह्मांड का जो रूट है ना उससे ही संबंधित है। फिर डॉन कह रहे हैं कि क्या वह किसी भी तरह से गोल्डन डॉन में औपचारिक जादू से संबंधित है? अब ये गोल्डन डॉन एक बुक का नाम है, और उसमें ऐसी बहुत सारी तरकीबें दे रखी कि आप ये अनुभव कैसे ले सकते हो, वो अनुभव कैसे ले सकते हो, ये प्रोसेस वो प्रोसेस। तो ये जो आपने औपचारिक जादुई रुख बताया है ना, ये गोल्डन डॉन बुक में जो औपचारिक जादू उससे कोई संबंधित है क्या? तो राह बोलते हैं कि हाँ, यह संबंध समरूपता का है। तो वो कह रहे हैं हाँ समरूपता हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता लेकिन समरूपता हो सकती है।
अब डान कह रहे हैं, तब इस अनुभव को फिर से प्राप्त करने के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन की सर्वोत्तम विधियों का पालन करना चाहिए। मतलब ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन ये बुक का नाम है। एक मिनट। तो डॉन मतलब ये ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन ये एक बुक का नाम है। इसमें जो सर्वोत्तम विधि है तो क्या मुझे उसका पालन करना चाहिए? फिर आप बोल रहे हैं कि यह एक प्रारंभिक एक प्रारंभिक अनुभव को फिर से प्राप्त करने का प्रयास करना मतलब पीछे की ओर बढ़ना है। हालांकि इस प्रकार से दूसरों की सेवा करने का अभ्यास आपके मामले में उपयुक्त है, क्योंकि आप अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। पॉजिटिव झुकाव वाले इकाई के लिए अकेले काम करना ठीक नहीं है। इसके कारण स्पष्ट हैं। राय यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक ही अनुभव जो आपने किया था अगर आप उसको दोबारा से अनुभव करना चाहते हैं तो ये पीछे आने का प्रयास है, और ये इतना नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों की सेवा के लिए ये करना चाहते हैं तो फिर भी चलिए ठीक है, मान सकते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए आप कोई अनुभव फिर से लेना चाहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो प्रयोग है ना, वो आप अकेले में मत करें, अपने ग्रुप के साथ करें, क्योंकि कोई भी घटना उस समय आपके साथ घटित हो सकती है। फिर डॉन बोल रहे हैं, तो यह अनुभव दीक्षा का एक रूप था, क्या यह सही है? तो राव बोलते हैं हाँ ये सही है। फिर डॉन बोलते हैं धन्यवाद। माता पिता और बच्चे के सीखने सिखाने के संबंध का उपयोग करते हुए किस प्रकार की क्रियाएं लाल से बैंगनी रंग के क्रम में प्रत्येक ऊर्जा के सक्रिय होने को प्रदर्शित करेगी? जैसे माता पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं। तो रूट चक्र से चलते हुए बैंगनी यानी कि सहस्त्रार पे जब वो कैसे बैंगनी मतलब रूट चक्र से या लाल कलर की जो किरण है उससे वो बैंगनी रंग की जो किरण है ना, उसके उस तक उन केंद्रों के ऊर्जा केंद्रों को वो कैसे सक्रिय हो करेंगे और ये कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो राह बोल रहे हैं कि यह इस कार्य की अंतिम पूर्ण सवाल होगा। इकाई, चाहे वो बच्चा हो या वयस्क हो या कोई उपकरण, वह कोई उपकरण नहीं है जिसके साथ खेला जाए। माता पिता द्वारा बच्चे को सीखने सिखाने की उचित योजना है कि उनका दिल खुला दिल होना चाहिए और बच्चे के अस्तित्व को पूरे तरह से स्वीकार करना। इसमें वो सारी चीजें शामिल है जो बच्चा इस ग्रह में अपने जीवन में अनुभव करता है। माता पिता द्वारा बच्चे को मूल रूप से स्वीकार करने के अलावा इस रिश्ते में दो चीजें विशेष महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, माता पिता जिस किसी भी तरीके का उपयोग करके एक अनंत रचयिता की पूजा करने और धन्यवाद देने के लिए करते हैं, यदि संभव हो तो इसका तरीका बच्चे के साथ नियमित रूप से साझा किया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चे के प्रति माता पिता की करुणा इस समझ से नियमित या शांत की जा सकती है कि बच्चे का झुकाव खुद की सेवा या दूसरे की सेवा की तरफ होना, वो ये उसके माता पिता या दूसरों से ही सीखता है। यही कारण है कि सीखने और सिखाने में कुछ अनुशासन रखना उचित है। यह किसी एक ऊर्जा केंद्र के सक्रिय होने पर लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई अनोखी है और खुद के और दूसरों के साथ हर संबंध दो गुना अनोखा होता है। इस कारण से दिए गए दिशा निर्देश केवल सामान्य हैं। तो हरा ऐसा बोल रहे हैं कि जो माता पिता है वो बच्चों को जब सिखा रहे हैं, है ना, या खुद भी उनसे अगर सीख रहे हैं, तो बच्चों पर अनावश्यक दबाव या किसी चीज को लेकर उन्हें बस कि तुम्हें ये करना है ये नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और बच्चे जो हैं वो खुद की सेवा करना चाहते हैं या दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, ये वो अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमने तो पढ़ाई नहीं की लेकिन बच्चों को पढ़ाई 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 पढ़ाई, ये ऐसा मत करो या वैसा मत करो, नहीं, उन्हें करने दो।
अपनी गलतियां करेंगे और उनसे वो सीखेंगे। आप उन्हें केवल बता सकते हो कि ये गलत है और ये सही है। और खुद की सेवा का रास्ता या दूसरों की सेवा का रास्ता बच्चा कैसे चुनेगा, तो वो अपने माँ बाप से सीख कर ही चुनेगा कि माँ बाप को वो वॉच करता है, माँ बाप ग्रीडी हैं या दूसरों की सेवा वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने बच्चे और माँ बाप के सीखने सिखाने के संबंध को बताया। क्या इस उपकरण यानी कि कार्ला को छोड़ने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है? तो जैसे इस सेशन का भी काफी लंबा हो गया था ये सेशन, तो रा ने एक बोला कि कार्ला यानी उपकरण है कि कार्ला को अब हम ही थोड़ा आराम करने देना चाहते हैं, तो कोई संक्षिप्त प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। तो डॉन बोल रहे हैं, यदि यह सवाल छोटा नहीं होगा तो आप इसका जवाब देने की जहमत ना उठाएं, लेकिन सबसे पहले मुझे आश्चर्य हुआ कि शरीर के कुछ हिस्सों को हमेशा हटा दिया जाता है या काट काट कर, वही हिस्से मवेशियों के अंग भंग में भी हटा दिए जाते हैं। और क्या यह ऊर्जा केंद्रों से संबंधित है, और क्यों इन विशेष भागों को ही हटा दिया जाता है? लेकिन अगर यह बहुत लंबा उत्तर है तो मैं बस पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं? तो रा बोल रहे हैं कि किसी अन्य कार्य पर प्रश्न का उत्तर देना ठीक होगा, और कार्ला है वो ठीक है। तो डान यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर में, ह्यूमन बींग्स में, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल कोई बॉडी पार्ट्स हो, अगर उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उनको हम काट हटा देते ना। कई बार एक किडनी हटानी पड़ती है, कभी किसी का पैर काटना पड़ता है, किसी का हाथ काटना पड़ता है, उंगलियां हटानी पड़ती है। तो क्या ऐसा करने से जो चक्र है ना, उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा केंद्रों पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? फिर उन्होंने बोला कि अगर ये क्वेश्चन अगर बहुत लंबा है इसका उत्तर, तो आप मत दीजिए उसका उत्तर, केवल कार्ला के बारे में बताइए। तो कार्ला ठीक है ऐसा रा बोल के, और फिर रा बोलते हैं कि हम रा हैं और हम आपको हमारे दोस्तों को अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में छोड़ते हैं। आगे बढ़ो और एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। और ये जो 42nd सेशन है ये आज सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.